नमस्ते। स्पिरिचुअल अध्यात्म चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। यदि आप अपने दिल टूटने के गहरे दर्द से गुजर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। यह वीडियो आपको उस दर्द से उबरकर आत्मिक शांति पाने और खुद से दोबारा जुड़ने का रास्ता दिखाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। क्या आप जानते हैं कि स्टडीज के मुताबिक हर 4 में से 1 इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपने पार्टनर को धोखा देता है? 4 में से 1। ये आंकड़ा सुनकर झटका लगता है ना? हम हमेशा सोचते हैं कि ये सब दूसरों के साथ होता है, फिल्मों में होता है, हमारे साथ कभी नहीं हो सकता। हम अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को सबसे सुरक्षित मानते हैं। हम उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो जब एक दिन अचानक आपका ये भरोसा टूट जाए? जब वो इंसान जिसे आप अपनी दुनिया समझते थे वही आपकी दुनिया उजाड़ दे। एक पल में सब कुछ बिखर जाता है। आपका दिल, आपके सपने, आपका भरोसा, सब कुछ। आपको लगता है जैसे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। ये दर्द इतना गहरा होता है कि उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। अगर आप आज इस वीडियो पर आए हैं तो शायद आप इसी दर्द से गुजर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी दर्द के बारे में बात करेंगे। धोखा, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये एक ऐसा एहसास है जो आपकी रूह तक को कंपा देता है। जब कोई अपना धोखा देता है तो गुस्सा, दर्द और कंफ्यूजन एक साथ हम पर हावी हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें। इस वीडियो में हम इसी मुश्किल सफर पर आपका साथ देंगे। हम समझेंगे कि इस दर्द से कैसे निपटा जाए, अपने टूटे हुए दिल को कैसे संभाला जाए और इस मुश्किल घड़ी में अपने लिए सही फैसला कैसे लिया जाए। क्योंकि इस दर्द से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वो है गहरा सदमा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके सीने में छुरा घोंप दिया हो। आपका दिमाग सुन्न हो जाता है। आप यकीन ही नहीं कर पाते कि ये सच है। आप बार बार खुद से पूछते हैं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। इस सदमे के बाद आता है सवालों का एक तूफान। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? क्या मुझ में कोई कमी रह गई थी? क्या मैं अच्छी नहीं दिखता? क्या मैं उन्हें खुश नहीं रख पाई? ये सवाल आपको अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। आप अपने रिश्ते के हर पल को याद करके उसमें गलतियां ढूंढने लगते हैं। आप खुद को दोष देने लगते हैं, अपनी कीमत पर शक करने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास टूटकर बिखर जाता है। फिर आता है गुस्सा, बेइंतहा गुस्सा, अपने पार्टनर पर, उस तीसरे इंसान पर और कभी कभी तो अपनी किस्मत पर भी। आपका मन करता है कि आप चीखें, चिल्लाएं, सब कुछ तोड़ फोड़ दें। ये गुस्सा उस भरोसे के टूटने से पैदा होता है जो आपने उस इंसान पर किया था। आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। गुस्से के साथ साथ आता है दर्द और दुख। आप घंटों रोते हैं। आपको अकेलापन महसूस होता है। वो इंसान जो आपके हर दुख में आपका सहारा था, आज वही आपके सबसे बड़े दर्द की वजह है। आपको उनकी कही हुई हर बात, हर वादा झूठा लगने लगता है। वो खूबसूरत यादें जो आप दोनों ने साथ बनाई थी, अब वो आपको चुभने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने सिर्फ अपना पार्टनर ही नहीं बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त भी खो दिया है। ये एक भावनात्मक बवंडर है। एक पल आपको गुस्सा आता है, अगले ही पल आप रोने लगते हैं। एक पल आप उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहते हैं, अगले ही पल आपको उनकी याद आने लगती है। ये उलझन आपको मानसिक रूप से थका देती है। आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, भूख खत्म हो जाती है, आप दुनिया से कट जाते हैं। ये चुनौती सिर्फ एक रिश्ते के टूटने की नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान और आपकी पहचान पर हुए हमले की चुनौती है। इस स्थिति में खुद को संभालना और आगे का रास्ता तय करना जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस दर्द और उलझन के बवंडर से बाहर निकलना मुमकिन है। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जो इस सफर में आपकी मदद करेंगे। पहला कदम, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। इस समय आपके अंदर जो भी चल रहा है, गुस्सा, दर्द, नफरत, उसे महसूस करें। उसे दबाइए मत। अगर आपको रोना आ रहा है
तो जी भरकर रो लीजिए। अगर आपको किसी तकिए पर मुक्के मारने का मन कर रहा है तो वो भी कीजिए। अपनी भावनाओं को बाहर निकालना हीलिंग का सबसे पहला और जरूरी कदम है। ये स्वीकार करना कि आप दर्द में हैं ठीक होने की दिशा में पहला कदम है। दूसरा कदम, तुरंत कोई बड़ा फैसला न लें। जब हम भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं तो हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता। गुस्से या दर्द में आकर कोई भी बड़ा फैसला न ले, जैसे रिश्ता तुरंत तोड़ देना या बदला लेने की सोचना। खुद को थोड़ा समय दें, सिचुएशन को समझने और अपने दिमाग को शांत होने का मौका दें। अभी आपका पहला काम है खुद को संभालना। तीसरा कदम, सहारा ढूंढें, अकेले न रहें। ये वो लड़ाई नहीं है जो आपको अकेले लड़नी है। अपने किसी सबसे भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें, किसी ऐसे इंसान से जो आपको बिना जज किए बस आपकी सुने। अपनी भावनाओं को किसी के साथ बांटने से आपका बोझ हल्का हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझ पाएगा तो एक प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं। वो आपको इस सच्ची स्थिति से निकलने में सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। चौथा कदम, अपना ध्यान रखें, सेल्फ केयर। मैं जानता हूं कि इस समय कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन आपको खुद के लिए ये करना होगा। सही समय पर खाना खाएं, भले ही भूख ना हो। थोड़ी देर के लिए टहलने जाएं, एक्सरसाइज करें, क्योंकि इससे तनाव कम करने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो काम करें जो आपको खुशी देते थे, जैसे गाने सुनना, पेंटिंग करना या कोई अच्छी फिल्म देखना। इस समय आपको अपनी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने शरीर और मन का ख्याल रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पांचवा कदम, सच्चाई का सामना करें, लेकिन शांति से। जब आप थोड़ा शांत महसूस करें, तब अगर आपको जरूरत महसूस हो तो अपने पार्टनर से बात करें। लेकिन ये बातचीत लड़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए होनी चाहिए। आपको अपनी शांति और क्लोजर के लिए जवाब जानने का हक है। लेकिन याद रखें, वो आपको कोई भी वजह दे सकते हैं, पर धोखा देने का कोई भी कारण जायज नहीं होता। उनकी गलती आपकी कीमत कम नहीं करती। छठा कदम, खुद को दोष देना बंद करें। ये सबसे जरूरी है। उनके धोखा देने का कारण आप नहीं हैं। ये उनका फैसला था, उनकी कमजोरी थी। आप में कोई कमी नहीं है। किसी और के गलत फैसलों का बोझ अपने कंधों पर मत उठाइए। आपने प्यार किया, भरोसा किया, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इन कदमों पर चलकर आप धीरे धीरे अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना शुरू कर सकते हैं। ये एक लंबा सफर हो सकता है, लेकिन हर कदम आपको रोशनी की तरफ ले जाएगा। इस पूरे दर्दनाक सफर के बीच एक ऐसा पल आता है जब आप रोना और सवाल पूछना बंद करके एक बहुत जरूरी सच्चाई को समझते हैं। और वो सच्चाई है आपका आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ। आप ये महसूस करते हैं कि दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता वो है जो आपका खुद के साथ है। किसी और की गलती, किसी और का धोखा आपकी कीमत तय नहीं कर सकता। आपकी कीमत इस बात से नहीं बनती कि कोई आपसे कितना प्यार करता है, बल्कि इस बात से बनती है कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं और अपनी कितनी इज्जत करते हैं। धोखा आपको ये सिखाता है कि आपको अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज को सेट करना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। आत्मसम्मान का मतलब ही यही है कि आप किसी को भी ये हक न दें कि वो बार बार आपको चोट पहुंचाए और आपके साथ खिलवाड़ करे। इस मोड़ पर आकर आपको एक फैसला लेना होता है। क्या इस रिश्ते में रहकर इसे ठीक करने की कोशिश करनी है, या इस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देनी है? दोनों ही रास्ते मुश्किल हैं। अगर आप रुकने का फैसला करते हैं तो ये समझ लीजिए कि भरोसा दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन जैसा होता है। इसमें बहुत समय, मेहनत और एक प्रोफेशनल की मदद लग सकती है। और अगर आप जाने का फैसला करते हैं तो ये खुद को चुनने जैसा है। ये इस बात को स्वीकार करने जैसा है कि आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। और यहीं पर माफी का असली मतलब समझ आता है। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके किए को सही ठहरा रहे हैं। माफ करने का मतलब है कि आप उस गुस्से और दर्द के बोझ को अपने दिल से उतार फेंक रहे हैं, ताकि आप शांति से आगे बढ़ सकें। ये माफी आप उनके लिए नहीं, अपने सुकून के लिए करते हैं। यही वो पल है जब आप दर्द से ताकत हासिल करते हैं। आप समझते हैं कि आपको खुश रहने के लिए
किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद में पूरे हैं। तो दोस्तों, जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो ये जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव हो सकता है। हमने आज बात की उस सदमे, दर्द और गुस्से के बारे में जो आप महसूस करते हैं। हमने ये भी देखा कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करके, सहारा लेकर और अपना ध्यान रखकर आप इस मुश्किल दौर से निकल सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो है आपका आत्मसम्मान। किसी और की गलती को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। ये अनुभव आपको सिखाता है कि आप कितने मजबूत हैं। धोखा मिलना एक अंत जैसा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये एक नई और बेहतर शुरुआत भी हो सकता है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप खुद से पहले से ज्यादा प्यार करना सीखते हैं, अपनी कीमत पहचानते हैं और ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो आपकी इज्जत पर आधारित हों। ये दर्द आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको पहले से ज्यादा मजबूत इंसान बनाएगा। आप अकेले नहीं हैं और आप इससे जरूर बाहर निकलेंगे। अगर आप या आपका कोई अपना इस दर्द से गुजरा है तो नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी या सलाह जरूर शेयर करें। आपका एक कमेंट किसी और को हिम्मत दे सकता है। रिलेशनशिप और सेल्फ ग्रोथ पर और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें।